नमस्कार दोस्तों, आज बुलावायो के ऐतिहासिक क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 के सुपर 6 चरण का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ, जहां पूरा स्टेडियम दर्शकों के शोर से गूंज रहा था। टॉस की प्रक्रिया में सिक्का भारतीय कप्तान आयुष महात्रे के पक्ष में गिरा और उन्होंने दबाव वाले इस मैच में पिच की नमी का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया। पाकिस्तान की ओर से समीर मिन्हास और अली हसन बलोच की सलामी जोड़ी क्रीज पर उतरी, जहां भारतीय तेज गेंदबाज आरएस अम्बरीश पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी सटीक आउट स्विंगर से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दिया। पाकिस्तान का पहला विकेट चौथे ओवर में गिरा, जब आरएस अम्बरीश चौथे ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने अपनी एक तेज गति वाली अंदर आती गेंद पर समीर मिन्हास को पूरी तरह चकमा दे दिया, जिससे समीर मिन्हास फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 10 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में 2 शानदार चौके शामिल हैं। समीर के आउट होने के बाद उस्मान खान मैदान पर आए और उन्होंने अली हसन बलोच के साथ मिलकर भारतीय स्पिनरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जहां खेल के 10वें ओवर में कनिष्क चौहान 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए। अली हसन बलोच आज बहुत ही आक्रामक मूड में थे और उन्होंने कनिष्क की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिससे पाकिस्तान के रनों की गति में तेजी आई। हालांकि भारतीय फिरकी गेंदबाज मोहम्मद ऐनान 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी जादुई गुगली पर अली हसन बलोच को पूरी तरह फंसा लिया, जिससे अली हसन बलोच बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 45 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। इसके बाद अहमद हुसैन और कप्तान फरहान यूसुफ ने पाकिस्तानी पारी को संभाला और 25वें ओवर तक स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 115 रनों तक पहुंचा दिया। अहमद हुसैन आज गजब की लय में थे और उन्होंने 28वें ओवर में हेनिल पटेल के खिलाफ एक कड़क चौका जड़कर मात्र 62 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन वह अपनी पारी को और लंबा नहीं खींच सके, जिससे अहमद हुसैन कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 70 गेंदों पर 55 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 चौके और 1 छक्का शामिल है। पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 248 रनों का एक चुनौतीपूर्ण और सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया, जहां हुजैफा एहसान 40 गेंदों पर 38 रन पर नाबाद लौटे और उनके साथ हमजा जहूर 12 गेंदों पर 15 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर जब भारतीय अंडर 19 टीम 249 रनों के एक चुनौतीपूर्ण और मनोवैज्ञानिक दबाव वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय समर्थकों की धड़कनें तेजी से धड़क रही थीं। भारत की ओर से युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष महात्रे ने एक बेहद संभली हुई और परिपक्व शुरुआत की, जहां उन्होंने पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की शुरुआती गति को भांपते हुए बहुत ही चतुराई से पारी को आगे बढ़ाया। पाकिस्तानी गेंदबाज पहले ही ओवर से दिशाहीन नजर आ रहे थे और उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को हाथ खोलने के लिए काफी जगह दी, जिसका वैभव सूर्यवंशी ने बखूबी फायदा उठाया। खेल के दूसरे ओवर में पाकिस्तान के सबसे मुख्य और तेज गेंदबाज अली रजा दौरे ओवर में अपनी गेंदबाजी का पहला स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर आए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उनके विरुद्ध एक आक्रामक रुख अपनाते हुए उनकी पहली 3 गेंदों पर लगातार 2 कड़क और दर्शनीय चौके जड़कर स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसकों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। वैभव की इस निडर बल्लेबाजी ने पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थीं, क्योंकि भारतीय सलामी जोड़ी अब पूरी तरह से पिच पर अपनी आंखें जमा चुकी थीं। हालांकि न्यूजीलैंड की तरह पाकिस्तान ने भी मैच में वापसी करने का प्रयास किया और भारत को पहला झटका 8वें ओवर में लगा, जब मध्यम गति के गेंदबाज मोमिन कमर 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए। मोमिन ने अपनी एक सटीक लेंथ वाली अंदर आती गेंद पर भारतीय कप्तान आयुष महात्रे को पूरी तरह से चौंका दिया, जहां आयुष महात्रे रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति और स्विंग को पढ़ने में विफल रहे और एलबीडब्ल्यू होने के कारण 24 गेंदों पर 18 रनों की एक संयमित पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार चौके शामिल थे। आयुष के आउट होने के बाद स्टेडियम में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया था, लेकिन वेदांत त्रिवेदी ने क्रीज पर कदम रखते ही माहौल को बदल दिया। वेदांत त्रिवेदी ने आते ही वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर पाकिस्तानी स्पिनरों और तेज गेंदबाजों के लिए नई मुश्किलें पैदा करना शुरू कर दिया और इन दोनों ने मिलकर विकेटों के बीच अपनी दौड़ से स्ट्राइक को बहुत ही तेजी से रोटेट किया,
वैभव सूर्यवंशी आज एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने पाकिस्तानी आक्रमण की बखियां उधेड़ते हुए खेल के 15वें ओवर में स्पिनर मोहम्मद सय्याम के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। वैभव ने सय्याम की दूसरी गेंद पर एक कदम आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी और प्रलयकारी छक्का जड़कर मात्र 48 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। पूरा भारतीय डग आउट अपने इस युवा स्टार के सम्मान में खड़ा हो गया, क्योंकि वैभव ने न केवल अपना अर्धशतक पूरा किया था बल्कि पाकिस्तान के ऊपर एक गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना दिया था, जिससे भारत अब इस महामुकाबले में एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। भारतीय टीम अब जीत की ओर पूरी मजबूती और तेजी से कदम बढ़ा रही थी, लेकिन तभी पाकिस्तानी स्पिनरों ने खेल के मध्य ओवरों में बेहद घातक और आक्रामक वापसी की, जिससे मैच का पासा एक बार फिर पलटता हुआ नजर आया। 22वें ओवर की शुरुआत में कप्तान ने अब्दुल सुभान को गेंद सौंपी और उन्होंने अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि सेट हो चुके वैभव सूर्यवंशी उसमें पूरी तरह फंस गए। वैभव, जो अब तक कीवी गेंदबाजों पर हावी थे, सुभान की एक टर्न होती गेंद पर स्वीप शॉट खेलने के लालच में आ गए और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे फील्डर के हाथों में समा गई। वैभव सूर्यवंशी ने आउट होने से पहले 65 गेंदों पर 72 रनों की एक शानदार और महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 दर्शनीय चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वैभव के आउट होने के तुरंत बाद विहान मल्होत्रा क्रीज पर आए और उन्होंने पिच की परिस्थिति को समझते हुए वेदांत त्रिवेदी के साथ मिलकर एक सूझबूझ भरी साझेदारी बुननी शुरू की। इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के दबाव को सोखा और मैच को अंतिम ओवरों के उस रोमांचक मोड़ तक पहुंचाया जहां से जीत किसी भी तरफ जा सकती थी। विहान मल्होत्रा ने अपनी आक्रामकता का परिचय देते हुए 35वें ओवर में पाकिस्तान के मुख्य तेज गेंदबाज अली रजा को निशाने पर लिया और उनकी तेज गति की गेंदों पर 2 ऐसे शानदार और कड़क चौके जड़े कि पाकिस्तानी खेमा रक्षात्मक होने पर मजबूर हो गया। दूसरी ओर वेदांत त्रिवेदी बेहद संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी महत्वपूर्ण अर्धशतकीय पारी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन तभी 40वें ओवर में पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मोमिन कमर को दोबारा आक्रमण पर लगाया गया। मोमिन ने अपनी चतुराई दिखाते हुए गेंद की गति में शानदार बदलाव किया और वेदांत को अपनी एक सटीक धीमी बाउंसर, स्लोअर बाउंसर पर पूरी तरह चकमा दे दिया। वेदांत त्रिवेदी इस गति के जाल में फंस गए और पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप वे 85 गेंदों पर 48 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। अपनी इस धैर्यपूर्ण पारी में उन्होंने 4 चौके और एक बेहतरीन छक्का लगाया। वेदांत का यह विकेट उस समय गिरा जब भारत जीत के बेहद करीब था, जिससे मुकाबले में एक बार फिर सस्पेंस और रोमांच पैदा हो गया। मैच अब अपने उस अंतिम और रोंगटे खड्डे कर देने वाले पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां हर गेंद के साथ दर्शकों की धड़कनें तेजी से ऊपर नीचे हो रही थीं। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा था, क्योंकि जीत और हार के बीच का अंतर बहुत कम रह गया था। समीकरण साफ था, भारत को अंतिम 12 गेंदों पर विजय श्री प्राप्त करने के लिए 18 रनों की दरकार थी। क्रीज पर विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू 25 गेंदों पर 30 रन बनाकर एक चट्टान की तरह मोर्चा संभाले हुए थे और उनकी आंखों में जीत का अटूट विश्वास साफ झलक रहा था। खेल के 49वें ओवर में पाकिस्तान के सबसे घातक तेज गेंदबाज अली रजा को गेंद सौंपी गई। उन पर रनों को रोकने का भारी दबाव था, लेकिन दूसरी ओर युवा एरॉन जॉर्ज कुछ और ही इरादा करके आए थे। जैसे ही अली रजा ने ओवर की पहली गेंद फेंकी, एरॉन ने बिजली की फुर्ती से पैर बाहर निकाला और गेंद के नीचे आकर एक ऐसा गगनचुंबी और प्रचंड प्रहार किया कि गेंद सीधे स्टैंड्स की छत से टकराकर वापस आई। 95 मीटर का यह विशाल छक्का देखकर पाकिस्तानी खेमा हक्का बक्का रह गया। इस एक शॉट ने पूरे मनोवैज्ञानिक दबाव को पाकिस्तान की ओर धकेल दिया और जीत के समीकरण को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका दिया। अंतिम 6 गेंदों पर भारत को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए महज 6 रनों की जरूरत थी। तनाव अपने चरम पर था और पाकिस्तान के कप्तान ने काफी देर तक मंत्रणा करने के बाद गेंद मोमिन कमर को थमाई, जो पारी का अंतिम और 50वां ओवर फेंकने के लिए तैयार थे। पहली गेंद डॉट होने के बाद मैदान पर तनाव और बढ़ गया, लेकिन अगली ही गेंद पर अभिज्ञान कुंडू ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने मोमिन की शॉट ऑन लेंथ गेंद को परखते हुए एक दर्शनीय और कलात्मक एक्स्ट्रा कवर चौका जड़ दिया। इस बाउंड्री ने जीत सुनिश्चित कर दी थी। इसके बाद चौथी गेंद पर अभिज्ञान ने बुद्धिमानी दिखाई और गैप में गेंद को धकेलकर एक फुर्तीला डबल 2 रन दौड़ लिया।
इसी के साथ भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाकर इस रोमांचक और सांसें रोक देने वाली महाजंग को अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही भारत ने सुपर 6 में अपनी स्थिति को बेहद मजबूत कर लिया है। अभिज्ञान कुंडू 32 गेंदों पर 38 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर नाबाद लौटे, जबकि एरोन जॉर्ज ने भी 10 गेंदों पर 15 रनों का बहुमूल्य योगदान देकर अंत तक उनका साथ निभाया। बुलावायों का यह ऐतिहासिक मैदान भारतीय टीम के शौर्य और पाकिस्तान की एक और करारी हार का साक्षी बना। जैसे ही विजयी रण पूरा हुआ, पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम मैदान की ओर दौड़ पड़ा और खिलाड़ियों ने तिरंगा लहराते हुए पूरे मैदान का चक्कर लगाया। यह जीत केवल स्कोरबोर्ड की जीत नहीं थी, बल्कि दबाव में बिखरने के बजाय निखरने वाले भारतीय जज्बे की जीत थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत की यह युवा टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।